हाय फ्रेंड्स, अगेन सबसे लकी डे आ गया पूरे महीने का, जिस दिन हम अपने विशेस को बहुत खूबसूरती से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और वो है पूर्णिमा, फुल मून। 7 दिसंबर वेडनेसडे को फुल मून है और इस दिन कुछ उपाय तो करने बनते ही हैं। सबसे पहली बात, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सारी कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इसलिए चांद की जो रोशनी होती है उसमें इतनी पावर्स होती हैं, अट्रैक्शन की पावर्स मिलती हैं, कुछ वाइब्रेशंस ऐसी पृथ्वी पे आती हैं कि जब आप अपनी विशेस के लिए कोई भी टेक्निक उपाय करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। ओके। और इस बार की पूर्णिमा, ये जो माघ शीर्ष महीने की पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा कुछ अलग है बाकी सबसे। हर पूर्णिमा का कुछ ना कुछ अपना ही महत्व रहता है, पर इसमें जो कुछ बातें हैं वो बता देती हूँ। एक तो इस दिन त्रिपुर सुंदरी जयंती भी मनाई जाती है। त्रिपुर सुंदरी देवी माना जाता है कि जो वैदिक मंत्र हैं उनकी नायिका हैं एक तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब बिना मंत्रों के मैनिफेस्टेशन कर लें, पॉसिबल नहीं है। मंत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन त्रिपुर सुंदरी का जो मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं या उसे लिख सकते हैं, क्योंकि मंत्रों की नायिका हैं तो इनके मंत्रों को अगर आप लिखते हैं और लिख करके बीच में अपनी विश लिख देते हैं तो सोचिए कि वो कितना मैजिकल होगा और कितने मिराकुलसली मैनिफेस्ट होगा। ओके। अच्छा, इनका मंत्र क्या है? बहुत सिंपल सा मंत्र है। इनका मंत्र है एम क्लीम सौ बाला त्रिपुरे स्वाहा। 1 2 3 4 5 6 शब्दों का बन गया ये। एम क्लीम सौ बाला त्रिपुरे स्वाहा। एम क्लीम सौ बाला त्रिपुरे स्वाहा। सो इसको आपको लिखना है। कितनी बार लिखना है? 108 बार। हाँ जी, 108 बार ही, क्योंकि सारे मंत्रों की जो गणना है कि कितनी बार होना चाहिए, तो मिनिमम अगर करने की हम काउंट्स में अगर हम करें तो 108 बार तो बनता ही है। 108 बार लिखिए। कौन से कलर के पेन से लिखेंगे? बेस्ट है लाल रंग का पेन। तो लाल रंग के कलम से आप इनके मंत्रों को एक प्लेन पेपर पे लिखिए। लिखने के साथ बीच में एक सर्कल बना लीजिए। नंबरिंग पहले से कर लीजिए, बीच में सर्कल बना लीजिए। सर्कल के अंदर अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखिए। ओके, ऐसे कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। फीलिंग्स डाल सकते हैं लिखते समय, मैं बहुत खुश हूँ इस तरह से करके, क्योंकि थॉट्स और फीलिंग्स जब मिलते हैं तो अलग ही चमत्कार कर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, और ग्रैटिट्यूड तो बनता ही है। तो 3 चीज़ों का मिश्रण हमेशा रखिए, और ग्रैटिट्यूड में थैंक यू वर्ड लिख दीजिए, बहुत है। ठीक है, और इन मंत्रों को लिख करके आप चाहें तो इन मंत्रों को पढ़िए। अगर आप उच्चारण सही कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। मंत्र आप कैसे भी पढ़ें आपको फल देंगे ही देंगे। जिस तरह से पृथ्वी में अगर आप बीजों को फेंक दें, सीधे पड़े, टेढ़े पड़े, उल्टे पड़े, कैसे भी बीज पड़े, वो अंकुरित होंगे ही होंगे। वैसे ही मंत्र हैं। ओके, सो ये करना है। इसके बाद इस पेपर का क्या करना है, कब लिखना है? पीरियड्स में है तो लिख सकते हैं कि नहीं? पीरियड्स में अगर हैं आप तो छोड़ दीजिए, पीरियड्स में मत करिए। ओके। और अगर आपने मॉर्निंग से लेके नाइट तक कब करना है तो आप मॉर्निंग में लिख सकते हैं। आई मीन कभी भी करिए पूरे दिन में। जो पूर्णिमा का दिन होता है वो पूरा का पूरा दिन ब्लेस्ड होता है, तो सारे दिन में कभी भी करिए। रात में सोने से पहले करके सो जाइए, और भी अच्छी बात है। आप कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा फ्रेश रहें जब आप मंत्रों को लिख रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। वाइब्रेशंस निकलती है हमारी बॉडी से। ओके, सो फ्रेश का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम नहाना ही है, लेकिन हाँ, मॉर्निंग अगर आप उठे हैं तो मॉर्निंग में आप नहा धो करके ही मंत्रों को लिखिए। सारे दिन में अगर आप लिख रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा हाथ पांव मुंह धो लीजिए, फ्रेश कर लीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कर लेते हैं हम एक्चुअली, जब हम कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा फ्रेश कर लो, क्लीन कर लो। ओके, ऑरा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑरा कैसे आप इंस्टेंट कैसे क्लीन कर सकते हो? अगर आप नहा नहीं रहे हो, अभी ठंड का टाइम है, हम वैसे भी बार बार नहाना तो पॉसिबल नहीं है। आप हाथ पांव मुंह धो करके थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लीजिए और उसको अपने ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल कर लीजिए। ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। पानी में इतनी एब्जॉर्प्शन की पावर है ना कि एक बूंद कमाल कर जाती है। उसको आपने अगर छिड़क लिया पॉजिटिविटी के साथ, वो भी आपको हेल्प कर जाएगा। उसके बाद आप अपना बैठ के इन मंत्रों को लिख लीजिए 108 बार रेड कलर के पेन से। आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। इस पेपर का क्या करना है लिखने के बाद? इस पेपर को आप अगले दिन या फिर 1-2 दिन के बाद, जब भी आपको मौका मिले, इसको ले जा करके किसी भी पौधे में
ध्यान रखिएगा पौधा ही हो, पौधे के नीचे की जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा सा खोद के और इस पेपर को वहाँ पे आप दबा सकते हैं। आप चाहें तो इसको फाड़ के डाल सकते हैं वहाँ पे, नहीं तो क्योंकि मंत्र लिखे हुए हैं तो इसको एज इट इज़ वहाँ पे मिट्टी में रख के दबा दीजिए। ये अपने आप यूनिवर्स के का जो तत्व है मिट्टी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, आज के दिन पूर्णिमा के दिन ये मानते हैं कि जो भी हम दान करते हैं, दान में तो हम सब बिलीव करते हैं, क्यों? क्योंकि दान करना बहुत ज़रूरी है। विशेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कुछ दान नहीं किया तो कर्म कहाँ से कटेंगे? कार्मिक इफेक्ट का बैग तो हम सबके पीठ पे बहुत भारी है पड़ा हुआ। ओके, तो उसे तो कट करना ही करना है। तो उसके लिए हमें हर जो भी ऐसे मौके मिलते हैं कि जब हमें दान करना है तो उसको छोड़ना नहीं है। अब दान क्या करोगे? और ये जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा की महत्वता ये है कि इस दिन किया गया दान, उसका फल 32 गुना ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 32 गुना ज़्यादा मिल रहा है तो एक कोशिश आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए घर से कुछ अनाज आप दान कर रहे हैं, चावल दान कर रहे हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी अन्न आपको दान करना है आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चावल निकाल रहे हो तो आप कोशिश कीजिए अपनी मुट्ठी से 32 मुट्ठी चावल निकालिए। ठीक है, उस चावल को दान आप किसी गरीब को चाहें उसको दे सकते हैं, अपने घर में मेड आती है उसको दे सकते हैं, मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, जहां मन करे वहां दान कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता उससे ज़्यादा की है, आपका मन है कि नहीं हमें इससे ज़्यादा निकालना है, तो जो भी आप दान करें उसमें जो नंबर रखना है वो आपको 32 रखना है। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपका मन है कि मैं केले दान कर दूं, तो कोशिश कीजिएगा कि 32 केले आप खरीदें और 32 केले ही जाके आप डिस्ट्रीब्यूट करें, दान में दें। तो 32 का एक फिगर आप मेंटेन करके मन में जो भी दान कीजिएगा। दान करते समय प्लीज़ अपनी विशेस को सोच के दान बिल्कुल मत करना कि ये दान करने से मेरी विश पूरी हो जाएगी। नहीं, दान करते समय कुछ भी लालच मन में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, आपकी फीलिंग्स एकदम प्लेन होनी चाहिए। बस आप दान कर रहे हो और दान करके आने के बाद उसका बखान नहीं करना है दुनिया में, नहीं तो वो दान जीरो हो जाएगा। 32 गुना तो छोड़िए, 1% भी उसका कोई फल नहीं मिलता फिर। ओके, सो बेसिकली ये जो है, ये सब चीज़ें जो आप करोगे ये आपके कार्मिक कनेक्शंस को ख़त्म करेंगे, आपके कार्मिक अकाउंट्स को हील करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अदरवाइज फिर वही आ जाता है आप लोगों का कि हमने इतनी टेक्निक्स की कुछ नहीं हुआ, कहाँ से होगा? इतना तो कर्मा लेके चल रहे हैं हम सब, तो कहाँ से होगा? ओके, तो हमें अपने कर्मों को कट करना है और ऐसे ऑस्पिशियस डेज को छोड़ना नहीं है। मैंने पहले ही बोला है, नए साल की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले खूब जितना हो सके डोनेशन करो। ओके, ताकि ब्लेसिंग्स मिले, ताकि कर्मास कट हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये करिए आप लोग। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, ये भी मान्यता है, पौराणिक मान्यताएं हैं कि इसी दिन, ये जो पूर्णिमा है 7 तारीख वाला, मतलब माघ शीर्ष की जो पूर्णिमा होती है ना, उसी दिन सतयुग का प्रारंभ भी हुआ था। अब ये सतयुग क्या है? सतयुग में हम मानते हैं सब अच्छा था, कोई झूठ नहीं बोलता था एक दूसरे से, कोई कहीं किसी की बुराई नहीं करता था, मतलब वो सतयुग था। पर हम क्या आज कलयुग है तो अपने लिए सतयुग नहीं बना सकते? हमारी ज़िंदगी को भी तो हम सतयुग बना सकते हैं। कैसे? हम अपने आप से अपनी ज़िंदगी को पहले तो खूबसूरत लिखना शुरू करें। तो आप एक कोशिश कीजिएगा कि 7 तारीख की पूर्णिमा की रात को, रात में जब आप सारा दिन स्पेंड कर चुके, थक गए, रात में सोने वाले हैं, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, सबसे ऊपर की हेडलाइन लिखिएगा सतयुग मेरे जीवन का, या मेरे जीवन का सतयुग। ठीक है, अब ये सतयुग क्या है? आपकी विशेष मैनिफेस्ट हो गई हैं, आप बहुत खुश हो, हेल्दी हो, सब कुछ लाइफ में अच्छा है, तो आपके जीवन का सतयुग है। सिंपल, राइट? अगर यही हमारी जिंदगी में सब बेकार है तो कलयुग है। इतना हम क्यों जाएं पीछे सोचने की कब कलयुग था, कब सतयुग था? ठीक है, तो सिंपल सी बात इतनी ही है कि कलयुग ये ही तो है कि जब हम बहुत बुराइयां कर रहे हैं, लोगों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कलयुग है। और जब हम अच्छा सोच रहे हैं, और अच्छा सोच कहाँ से शुरू होती है? अच्छी सोच सबसे पहले खुद से ही शुरू हो जाती है। अपने लिए अच्छा सोचा, अपने लिए अच्छा लिखा, अपने लिए सब कुछ अच्छा अच्छा महसूस किया, एक विश मैनिफेस्ट नहीं हुआ उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कभी भी नहीं। एक
इंसान मुझे नहीं मिला इसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो अपना सतयुग बनाइए, ठीक है। अपने बारे में प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव चीज़ें लिखिए, अपनी विशेज़ को प्रेजेंट टेंस में लिखिए, ऐसे लिखिए कि वो आपको मिल गया है, ठीक है। और इन सबसे पहले खुद से प्यार करना है, वो आप सबको पता है। सारी विशेज़ एक तरफ, हमारे लिए खुद को अहमियत देना सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहला सतयुग अपनी बॉडी, अपने आप से प्यार करने से शुरू होता है। तो हम सिर्फ अपने बारे में लिखेंगे कि हम खुद से कितना प्यार करते हैं, क्या हमें पसंद है अपने अंदर। इसके बाद ये विश हमारी मैनिफेस्ट हो गई है और इसने और भी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी खूबसूरत कर दी है, मैं बहुत खुश हूँ, यही मेरा सतयुग है। तो अपने अपने सतयुग को लिखिए, क्योंकि हम यही मान्यता है कि ये जो माघशीर्ष की पूर्णिमा है, इस दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ है। तो हमारे जीवन के सतयुग का भी प्रारंभ हम 7 दिसंबर से कर लेंगे। आई होप बहुत क्लियर है। इसके अलावा पूर्णिमा है, कुछ रिचुअल्स बनते हैं। मैजिक बॉक्सेस सबके रेडी होंगे आई होप, और जिनके नहीं हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मैजिक बॉक्स बनाइए। आप मेरे चैनल पे या तो मैजिक बॉक्स बाय सुमन शर्मा यूट्यूब में सर्च कीजिए, मेरे वीडियोस नज़र आ जाएंगे आपको कि कैसे बनाने हैं। उसको देख करके मैजिक बॉक्स बनाइए और उसमें अपनी विशेज़ के लिए पिक्चर्स अफर्मेशंस डालिए, ठीक है। और मैजिक बॉक्स को चार्ज करने के लिए पूर्णिमा की रात में छोड़िए। ये वाला पूर्णिमा जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे पॉजिटिव वाइब्स हैं इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो और कनेक्टेड भी हैं, तो इसको तो करना बनता है। एक मंत्र जिसका जाप आप हमेशा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओके, या ओम नमो नारायणाय, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना का विधान है। उनकी पूजा अर्चना करनी ही चाहिए, करते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा कैसे पूजा करनी है और पूजा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ज्ञान 24 वाले चैनल पे मैं पूर्णिमा की विधि और तरीका वहाँ पे बता दूंगी। तो जो पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, वो वहाँ से देख के कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे तेज पत्ता टेक्निक कर सकते हैं। 11 तेज पत्ता लीजिए, उस पर अपनी विश को लिखिए। एक ही विश कंसिडर कीजिए, मल्टीपल विशेस में मत अपने आप को, फोकस को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक विश कंसिडर कीजिए और सारे तेज पत्ते पे एक ही विश को लिखिए प्रेजेंट टेंस में। हाथ में लीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि जैसे वो पूरा हो गया है, और इसके बाद हर तेज पत्ते को एक एक करके जलाइए। आप गैस पे जला सकते हैं, माचिस से जला सकते हैं, कैंडल से जला सकते हैं। जलाने के बाद राख को इकट्ठा कीजिए, बाहर ले जा कर के उड़ा दीजिए, खत्म कहानी। इसके बाद आपने एक काम और करना है, धन वृद्धि उपाय भी तो हमें करने हैं, मनी भी तो मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है लाइफ में। एक का सिक्का ले लो, अगर चांदी का सिक्का पड़ा है, सबके घरों में होता ही है, दिवाली पे हम लोग खरीदते ही हैं अक्सर, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सिंपल एक का सिक्का आप ले लीजिए और उस सिक्के को आप चांद की रोशनी में सारे रात छोड़ दीजिए, अफर्म करके कि ये मनी मैग्नेट है, ओके। ये मनी मैग्नेट है जो सिर्फ पैसा ही अट्रैक्ट करके मुझे सारे साल देगा, ठीक है। इसको सारी रात वहाँ छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसको किसी प्लेट में रख सकते हैं सिक्के को, या वाइट कलर के कपड़े पे इसको रख के छोड़ सकते हैं। सुबह इसे उठा के ले आइए, इसे अपने वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर आप अपने लॉकर्स में रख सकते हैं, जहाँ पैसे रखते हैं, ड्रॉर्स में डाल सकते हैं। आप चाहें तो कि हम 3-4 सिक्के रख लें, हाँ रख सकते हैं आप, ठीक है। हर फैमिली मेम्बर अपने अपने लिए सिक्का रख सकता है और फिर उसको उठा के आप रख सकते हैं। ये सब एनर्जी अब्जॉर्ब की है सारी रात, पूर्णिमा की पॉजिटिव एनर्जी, तो काफ़ी ब्लेस्ड हो जाते हैं। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है मन में, ध्यान रखिएगा ये जितने भी टेक्निक्स कर रहे हैं, ओके। विश्वास ही इन सब टेक्निक्स में जान डालती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसके अलावा पानी की बोतल को ज़रूर रख दीजिएगा, एक पानी की बोतल भर के आप चांदनी रात में रख दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाइट है, हेल्थ से रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ के लिए अफर्मेशन डाल के 11 बार अफर्म करिए पानी को, उसको सारी रात छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में लाके पानी पी लीजिए। अपना जो भी विशेज़ हैं उसके लिए अफर्म करके सारी रात छोड़िए। चाहें तो एक चिट पे अपनी विश लिख करके बॉटल में पेस्ट कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, और फिर मॉर्निंग में लाके उस बॉटल के पानी को कंज्यूम करना है। सारे दिन में कर लीजिए, या एक बार में पीना है एक बार में पी लीजिए, ठीक है। हर फैमिली मेम्बर के बॉटल अलग अलग होने चाहिए, ध्यान रखिए, एक ही बॉटल से सब लोग नहीं पी सकते हैं। आपकी बॉटल में आपकी इंटेंशन, आपकी विश है, आप वो पियोगे, ठीक है। सो क्लियर हो गया ये भी। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन ब्यूटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। तो जिनको भी ब्यूटी मैनिफेस्ट करना है वो अपने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स उठाओ, एक वाइट कलर के कपड़े में या तो उसको बांधो,
पतला सा कपड़ा होना चाहिए ताकि वो रोशनी छन के जाए। अगर आपको लगता है कि सेफ़ है, हम किसी पॉली बैग में बंद करके रख सकते हैं, हाँ जी, आप पॉली बैग में डाल लो, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होना चाहिए, उसके अंदर डाल के इसको सारी रात आप पूर्णिमा की रोशनी में छोड़ो। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं आपके, आप अभी लोशन लगा रहे हैं, कोई जो भी चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो, वो सब चीज़ें आप डाल करके उसको छोड़ दो सारी रात, अफर्म करके कि ये मेरे ब्यूटी को और एनहांस करेंगे, मेरी ब्यूटी में ऐसी चांदनी रोशनी वाली तत्व को भरेंगे। ओके, इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन डाल के रात भर छोड़िए, मॉर्निंग से उसको आप लगाना शुरू कीजिए। ये भी आप लोगों को काफ़ी ब्लेस करेगा। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बता देती हूँ, काफ़ी लोग परेशान हैं जो कंसीव करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते। हो सके तो, वैसे तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है तो रात को बैठना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पूर्णिमा की तिथि मॉर्निंग से ही शुरू हो जा रही है 7 तारीख को, तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम को जैसे ही अंधेरा हो और चांद आपको कल 7 तारीख को चांद आपको सूरज ढलते ही विजिबल हो जाएगा, दिखने लगेगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा है। जैसे ही आप चांद देखने लगे, चांद नज़र आने लगे, आप थोड़ी देर कोशिश कीजिए कि बाहर रहें, आप बाहर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब होने दें बॉडी में। ठीक है, अपने पेट पे, यूट्रस के पास, नेवल से नीचे के हिस्से में अपने दोनों हाथों को रखें इस तरह से करके, और अपने यूट्रस को ब्लेस करें। अपनी फर्टिलिटी रेट को हाई करने के लिए उसको ब्लेस करें, वहाँ पे कुछ बोलें, अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दें। मेरी फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, मेरा यूट्रस बहुत हेल्दी है कंसीव करने के लिए, इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन दें। पानी अफर्म करके रख दें सारी रात, मॉर्निंग में उठ के पानी पिएं। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए काफ़ी मिराकुलस और अच्छा रहने वाला है। ठीक है, एक काम बच्चे कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स अपनी बुक्स को, जिस बुक में भी, जिस सब्जेक्ट में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके अगर सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप करना चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है उसको किसी पॉली बैग में ही करके, क्योंकि ठंड है वो उसमें सारी बुक्स गीली हो जाएंगी, तो ध्यान रखिएगा, किसी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में करके उसको बाहर चांदनी रात में ज़रूर छोड़ें, मॉर्निंग में उठा के ले आएँ बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करने से अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ मैं, कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, खुद पानी अफर्म करके पियो ताकि वाटर का जो रहता है ना एनर्जी, वो आप लोगों को मिले और ब्रेन अच्छे से वर्क करे आप लोगों की। ठीक है, सो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं होनी चाहिए, कोशिश यही करिए कि मेहनत करिए अच्छे से, आप लोगों की मेहनत ही आप लोगों को आगे लेके जाएगी। थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि यस, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी हेल्प करें। हेल्प के लिए डोंट एवर थिंक कि आप ये सब करने से कोई मिरेकल हो जाएगा, 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं ताकि जो आप याद करें वो आपको याद रह जाए। ठीक है, या फिर आप वो पढ़ें जो आपके लिए एक्चुअल में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो, कि आप एग्ज़ाम्स में जाएं तो आपको वही सब चीज़ें मिले। तो ये एक हेल्प है, इसको मिरेकल मत समझिए कभी भी। ओके, स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ मैं स्पेसिफिकली, ध्यान रखिएगा, और मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है बस। कभी ये नहीं सोचना कि ये सब कर लेते हैं और हम पास हो जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। ओके, सो पॉजिटिव रहना है, बट हाँ ठीक है, आशीर्वाद, जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेरेंट्स के आशीर्वाद लेके जाते हैं ना, हेल्प मिले हमें, बस वैसे ही ये सब चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा। बाकी लोग अपने अपने सारे टेक्निक्स यस प्रॉपर तरीके से करिए, पूर्णिमा का ये दिन मिस मत करिए, दान करने से पीछे मत हटिएगा। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो 32 टॉफ़ियाँ ही खरीद लेना। ओके, और वो टॉफ़ीज़ आप या चॉकलेट्स आप बच्चों में बांट देना, वो भी आपको पॉजिटिविटी देगी। ध्यान रखना, जो भी डोनेशन दे रहे हैं उसके बारे में किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बखान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका किया हुआ सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। एंड मैं ये नहीं चाहती कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आपको फल मिले ही नहीं। 32 गुना ज़्यादा फल मिलता है पूर्णिमा के दिन। इस पूर्णिमा को किया गया कोई भी कार्य, तो भगवान करे आपको 100 गुना ज़्यादा फल मिले। ओके, एंड पॉजिटिव रहिएगा। पॉजिटिव रहना सतयुग की शुरुआत है, ये मान लेना आप अपने लिए, और सतयुग हम हैं, हम कभी भी सतयुग बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। तो बस यही सोच के, यही मन में रख के पूर्णिमा के दिन ये सारे रिचुअल्स करना है आप लोगों को, एंड यस, पॉजिटिव रहना है। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।